सर, आप बिहार न्यूज़ और प्रांसी टीवी देख रहे हैं और इस वक्त हम लहरी थाना गेट पर यहाँ पर खड़े हैं बिहार शरीफ में। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो फोर्स का जो टीम है प्रशासन की वो लगातार बनी हुई है और गश्ती कर रही है। और जो अफवाह फैल रहा था कि दानिश मलिक जी अरेस्ट हो चुके हैं और कुछ अफवाह फैल रहा था कि दानिश मलिक की मौत हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानिश मलिक अभी इस वक्त लहरी थाना के पास हैं, खड़े हैं इस वक्त। और इनसे चलिए बात करते हैं। आपके बारे में अफ़वाह फैल रही थी कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अफ़वाह फैल रही थी कि आप अब यहाँ रहे ही नहीं, जिंदे ही नहीं हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं बिहार वासियों को? इस वक्त तो आप लहरी थाना गेट पे खड़ा हैं। हाँ, वो कुछ लोग का अरेस्टिंग हुआ है जो बेकसूर लोग आए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ उन लोग को छुड़वाने के लिए। और जो सरकार रिक्वेस्ट है मेरा थाना प्रभारी जी से कि जो बेकसूर है उनको छोड़ दिया जाए। रमज़ान का वक्त है और सब रोज़े में हैं और फजर के टाइम सबको बुलाया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो मुझे मालूम पड़ा था, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। परसों का रिपोर्ट था कि मुझे गोली लग गई है, शायद पत्थर उत्थर लगा है। और कल का रिपोर्ट था कि सब लोग पूछ रहे हैं कि आप जीवित हैं कि नहीं हैं, मतलब हमसे ही कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि हम जीवित हैं कि नहीं हैं। और आज सुन रहे हैं कि हम अरेस्ट हो गए हैं और मेरे गाड़ी से हथियार, मतलब जितना जितना अफवाह हो रहा है वो सिर्फ पैनिक करने के लिए है कि जो लोग हमारे चाहने वाले हैं या जो लोग हमसे हमदर्दी रखते हैं, जिनको मेरी फ़िक्र है, तो उनके सामने ऐसा एक किया जाए कि लोग वहाँ पर हैवक हो जाए या परेशान हो जाए या कुछ भी, कोई अगर कुछ और मामला बढ़ जाए तो एक नाम दे दिया जाए कि सॉफ्ट टारगेट बना के कि ये भी इन्वॉल्व हैं उस चीज़ों में। तो लोग उसी कोशिश की जा रही है। ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे कुछ भी प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे मतलब प्रशासन अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। जब उस दिन रैली निकल रही थी तो हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे और इस एरिया में जहाँ पे दंगा हुआ उस एरिया में सुरक्षा नहीं थी। हाँ, ये चीज़ जैसे कल हमारी मीटिंग हुई जहाँ पे ज़िला प्रशासन के डीएम, एसपी, एसडीओ लगभग सारे लोगों थे। तो हम लोग जब क्वेश्चन करना उनसे शुरू किया तो उन्होंने बोला कि अभी पहले की बात हम लोग नहीं करेंगे, जो हो गया तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जो आगे क्या करना है उस पे हम लोग बात करें। तो हम लोग सवाल तो है, हमारे मन में भी है और लोगों के दिल में भी है कि एक छोटा-मोटा सा अगर कोई इसका जवाब आपको नहीं मिला? हाँ, जवाब नहीं मिला। आज फिर 3 बजे मीटिंग है। आज हम लोग फिर क्या आपने इसका जवाब भी तो हम लोग सवाल को आपने लेना ही किया है। था कि जो थी शोभा यात्रा में हथियार लेकर चलना कितना सही है? हम लोगों को सवाल पूछा ही नहीं दिया गया। राम जी तो तलवार लेकर तो नहीं चलते थे। नहीं, अब अभी हम लोग को कोई सवाल पूछने नहीं दिया गया। कुछ नहीं, अभी हम लोग को सिर्फ यही कहा गया कि अभी जो हम लोग को फर्दर आगे का माहौल जो है उसको अच्छा बनाना है। और जो भी सवाल है, जो भी क्योरीज है, वो बाद में हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब देखेंगे छोटा सा एक सरस्वती पूजा या गणपति पूजा होता है तब इतनी फोर्स भरी रहती है। तो इतने बड़े मतलब महाशोभा यात्रा में प्रशासन नहीं दिखी कहीं पे भी। क्योंकि जिस टाइम पथराव चालू हुआ या जिस टाइम जलाई हो रहा था उस टाइम मैंने वीडियो हम लोग ने देखा, तो वहाँ पे तो कहीं पे प्रशासन दिख नहीं रहा है। तो क्या था, ये प्री प्लान साजिश था या क्या था, वो तो प्रशासन पता लगाएगी, बाहर की टीम आएगी। हम लोग ने ऑलरेडी कमिश्नर साहब से बात किया, हमने बोला भी है, पटना में भी हमारी बात हुई है, मुख्य सचिव से हमने बात किया है कि जो सरकार को यहाँ तो भाजपा की सरकार है नहीं, यहाँ तो सरकार हमारी है गठबंधन की है। तो महागठबंधन पे जो सेकुलर लोग हैं उनको तो उम्मीद है उन पे, तो उन उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर उन लोग खरा उतरे। इस तरीके से अगर हमें छोड़ देंगे, जलता हुआ छोड़ देंगे, तो हम लोग फिर किसके पास जाएं? भाजपा हमारा दुश्मन ऐसे भी है। तो शोभा यात्रा के 2 दिन बाद तो अमित शाह आने वाले थे। हाँ, तो ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनको वेलकम गिफ्ट किया गया है कि अमित शाह जी आएंगे और भाषण में बोलेंगे, देखिए अभी आपके माननीय नीतीश जी से एक जिला नहीं संभाल रहा है, देश क्या संभालेंगे। तो ये हो सकता है प्री प्लान्ड है, सरकार इसका पता लगाए। और जो दोषी है, जो रियली दोषी है, जो अब मस्जिद में जाके झंडा फहरा रहे हैं, अब जाके मदरसा जला रहे हैं, जो दुकानें जली हैं, पता लगा ले जाए किस समुदाय का है। हम ये भी है कि लोग बोतल में पेट्रोल लेके घूम रहे थे, वो पेट्रोल कहाँ से मिल गया बोतल में? ये सारी चीजें तो हम लोग जनता प्रतिनिधि हैं, तो ये हम लोग को इंस्पेक्शन करना अलाउ है नहीं। ये सारी चीजें तो है, एक टीम गठन हो, हम तो मांग रखेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी हो इसमें। ठीक है। कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई अभी तक आपको जानकारी? अभी तो लगभग 200 से 300 का अरेस्टिंग बता रहे हैं कि अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी आपको बड़ी जगह में हुआ है, खासगंज में, गंगन दीवान में, कोनासराय में, मेरे मोहल्ला में हुआ है अरेस्टिंग, हुआ भैंसासुर में हुआ है। तो कल रात में भी अरेस्टिंग हुई है। रात में आपके मोहल्ला में जो गोली चल रहा था, रोड़ाबाजी हो रही थी, खुद डीएसपी साहब, एसपी साहब खुद वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे आपने शांत कराने की कोशिश की? हम लोग को शांति समिति की जो मीटिंग हुई है, परसों की बात है ये कल की बात नहीं, परसों की बात है। तो परसों की बात शुरू हुई तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले सबको शांत कराया। वहाँ पर से पत्थर भी चला, गोली भी चला। हमने लोगों को बोला कि देखिए इस मोहल्ले को बदनाम नहीं कीजिए, हमारा मोहल्ला बहुत साफ छवि का मोहल्ला रहा है, जहाँ मतलब धर्म की नाम की चीज़ को होती नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा, हमारे मोहल्ला में भी रोड़ा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है
या हमें बदनाम करने की साजिश है या क्या साजिश है वो जनता को समझ में आ रहा बाहर है। निकल के मना किया था लोगों को, मना किया था क्योंकि सामने से जब पत्थर चल रहा था तो क्यों देखिए दोनों तरफ से चल रहा था। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में कोई ऐसा नहीं कि पत्थर मारेगा और कोई पत्थर खा लेगा, तो एक्शन का तो रिएक्शन हो गया ही। फिर भी हमने अपनी तरफ जा रहे लोगों को मना किया, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उनको साथ में लेके हम गए वहाँ पे बैठे। उन्होंने ही बोला कि सर हमने भी आपको वोट दिया, आप हमारे भाई की तरह हैं। तो हम लोग समझाया, मामला शांत हो गया। मामला इतना तूल नहीं पकड़ा क्योंकि शहर का माहौल ख़राब था, तो दोनों पक्ष के लोगों में थोड़ा आक्रोश था, लेकिन आक्रोश हम लोगों ने शांत कर दिया। फिर भी लेकिन जिसकी अरेस्टिंग कल हुई है उनकी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, वो लोग बेकसूर लोग हैं। यही बोलने के लिए हम लहरी थाना आए थे। जनता हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रोता है, तो हमारा फर्ज बनता है बाहर निकलना। तो मतलब सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है ये, पूरी साजिश है, बदनाम हो गई सरकार। अब बदनाम होने के लिए अब क्या बचा है? जो एक तहजीब था बिहार शरीफ का, जो लगभग इतना 81 के बाद ऐसा कोई माहौल नहीं बना आज तक, छोटी सी घटना को इतने बड़ा बना दिया गया। लगातार आप इससे पहले लगातार जनता में आकर सेवा कर रहे थे और अपने उप मेयर चुनाव में खड़ा हुआ, आपकी माँ अभी उप मेयर है यहाँ की, जीती है, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है सर? पूरा देख, अरे हमारी छवि को देखिए, हमारे जितने भी बैनर थे वो फाड़ दिए गए, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमें गाली दिया जा रहा है, नाम ले के गाली दिया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अब हमें कोई तकलीफ कर दे, लेकिन एक हमारे चक्कर में एक समुदाय को टारगेट तो ना बना लिया जाए। हम तो चुनाव वोट देने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि दानिश मलिक एकदम खराब हो गए उनके नज़र में? नहीं खराब नहीं हुए, उनकी नज़र में अभी अच्छे हैं, लेकिन जो कॉमनल लोग हैं, जो जैसे बजरंग दल से संगठन के लोग हैं, तो जो देखना ही नहीं चाहते हैं, जिनको मुस्लिम को देखना ही पसंद नहीं है, तो वो तो बुरा बोलेंगे ही ना। जैसे आप देख लीजिए, आप हिंदू समुदाय से हैं, अभी जो हमारे जितने भी लोग हैं साथ में बैठे हैं निगम में, कहाँ हमारे साथ कोई बुरा है? जो बिहेव था हमारे पास आज भी है, वही समुदाय ने हमें वोट भी दिया है, जिनको उम्मीद है शहर में बदलाव की उम्मीद है। देखिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि बदला मत लीजिए, बदलाव कीजिए। हम भी हमेशा बोल रहे हैं कि बदला लेने से कोई फायदा नहीं है, सब अपने हैं, कल सब अपना देश है, अपना राज्य है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद भी लोग खराब कमेंट करेंगे? लोग कमेंट करें, देखिए आप 5 fingers आर नॉट सेम, 5 उंगली बराबर तो है नहीं। अब वो करें उससे क्या मतलब है? उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन शांति बनाए रखे, बस मेरी अपील यही है कि शांति बनाए रखे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं और सरकार को क्या आप बताना चाहते हैं, सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी माँ यहाँ के उप मेयर है? सरकार से मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जो ऐसी घटना घटी है भविष्य में ना घटे। और चलो घटना तो घट गई, अब तो उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो गुनहगार हैं उसको कम से कम चिन्हित किया जाए, बेकसूर ना फंसे। उससे और ख़राब मैसेज जाएगा सरकार की तरफ से कि आप किसी एक समुदाय को टारगेट कीजिएगा या बेकसूर को टारगेट कीजिएगा, तो वो चीज़ ख़राब है। शोभा यात्रा में जो जिस तरह से हिंसा भड़की है, उस हिंसा में कहीं जो बेगुनाह का दुकान जल चुका है, राख हो चुका है, कहीं लाखों करोड़ों की नुकसान हो चुकी है, वो कैसे भरपाई? वो शिकार हो चुके हैं उसका। सरकार से तो हम लोग अपील कर सकते हैं, मुआवजा के लिए बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार भी जान रही है कि यहाँ पे हम लोग बिहार शरीफ में जो हालात है गरीबों की कैसे है, किसी का भी दुकान जला है, धंधा व्यापार करने वाले लोग हैं, अभी जो डिजिटल दुनिया लुटाया है, तो ये सब ना हो, बहुत ख़राब लगता है। नालंदा ज़िला का नाम बहुत ख़राब हो गया है। जो हम लोग साल भर से 1 साल से मेहनत कर रहे थे, समाज को एक अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, छोटा मोटा फंक्शन करते हैं हम लोग कि ज़िला का नाम हो अच्छे बिहार स्तर पे जाए। निगम में हमने प्लानिंग किया कि स्मार्ट निगम बनाएंगे, हम लोग तरीके से काम करेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ऐसा नहीं ना है दानिश मलिक जी कि आपने अभी नगर निगम के लिए कुछ काम नहीं किया, उसके लिए आपको बदनाम किया जा रहा है? तो नगम निगम में काम मतलब क्या काम किया जाए? जो आपने वादा किया है ये करेंगे, अभी तो 2 महीना हुआ है, अभी तो पहला बजट ही गया है। लोग तो सोच रहे हैं कि अभी इलेक्शन तो जीत चुके हैं, अब तो काम स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसा बात सोच रहे हैं? नहीं, जैसे शाहजहां, अफवाह तो यही उड़ रहा है कि दानिश मलिक जब जीत गए हैं तो कोई काम नहीं करेंगे, अब चुपचाप घर में बैठ गए। नहीं करेंगे, नहीं काम होगा, इसकी उम्मीद कैसे करता है? जो पहला बजट हम जानना चाहती है जनता, क्योंकि ये लोग ऐसा सोच है, समाज में ऐसा सोच है। देखिए जहाँ तक मामला साफ सफाई का है ना, तो वो तो हम लोग आप देख ही रहे, लगातार काम चला हुआ है। हमने बहुत सारे गाड़ी का भी ऑर्डर कर दिया है साफ सफाई के लिए। अभी पहला हमारा योजना जो है सबको हर वार्ड में 25-25 लाख का जाने वाला है। अभी चला भी गया होता, हम लोग की पहली बैठक थी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी बैठक थी, उसमें फिर हमने नया बजट बना के भेजा है। अभी तो हमारा मार्च के बाद तो अभी काम हमारा शुरू ही हुआ है, और अभी काम बहुत सारा काम ऐसा होने वाला है। 5 साल बचा हुआ है काम करना, और करना ही काम है। शहर में काम दिखेगा आपको। अभी तो 1-2 पहली बैठक, एक ही बैठक हुआ अब तक। जो सोच रहे हैं ऐसा वो गलत है, बिल्कुल गलत है। काम होगा, सब समाज में काम होगा। और मैं अभी बता देता हूँ कि मुझे ये सब जाति धर्म से अभी भी कोई मतलब नहीं है। जो लोग ऐसे हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं, जो लोग बदनाम कर रहे हैं दोनों समुदाय को, वैसे लोग को पकड़ा जाए। दोनों धर्म वालों को क्या कहना चाहेंगे, दोनों समुदाय वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम बोलेंगे कि आप लोग अफवाहों पे ना जाके, क्योंकि हमें साथ रहना है, हम एक ही हैं, एक माँ के 2 बेटे हैं, दोनों अपने हैं, दोनों कल को फिर साथ में मिलेंगे, साथ बैठेंगे।
किसी दुश्मन के आड़ में आके या बहकावे पे आके और हमको अपना एकता अखंडता को ना चूर चूर किया जाए, बस सही घंटा से अपील है। कोई भी पर्व त्योहार में हथियार लेके चलना ये सही है? एकदम नहीं, हथियार लेके चल, किसी का त्योहार हो, हथियार तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए। सबसे कहीं ना बड़ी कहीं लगता बात है कि आपको एसपी साहब की गलती है इसमें? अरे बिल्कुल, प्रशासन कहीं ना कहीं तो ढील दिया ही है। बिना प्रशासन के, आज प्रशासन टाइट है, देख रहे हैं आप, कोई बाहर निकल रहा है? घर से बाहर नहीं निकल रहा है। प्रशासन टाइट रहता तो क्या जब होने इस वक्त घटना घटा था वहाँ पर रोड़ेबाजी हो रही थी, दंगा हो चुका था उस वक्त, तो एक भी आंसू गैस की व्यवस्था नहीं थी उस वक्त। अगर वहाँ पर आंसू गैस चलाया जाता तो भीड़ तो वहाँ पर फट जाता। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का, तो पूरा बड़े लेवल पे इंक्वायरी करना ही पड़ेगा उसमें। अभी तो हम लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि शहर का माहौल शांत कराया जाए। सवाल तो बहुत हम लोग के पास है, मन में सवाल भी है, एविडेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले शहर शांत हो जाए, एक अच्छा माहौल बन जाए। कहीं अफवाह उड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें क्या सही है ये बात? ये तो प्रशासन मालूम पड़ जाएगा, बहुत चीज़ें तो अभी नहीं मालूम पड़ रही है। नहीं, अब देखिए प्रशासन एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो तो आपको जवाब अभी तक नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ का जवाब नहीं मिल पा रहा चलिए, है। और हम लोग बस कंट्रोल कर रहे हैं कि आगे जो ये स्थिति ना बने। घर में लोगों को दूध का दिक्कत हो रहा है। हमने आज कमिश्नर साहब से बात की है, 3 बजे हमारी मीटिंग भी है कि जो रोज़मर्रा का सामान है लोगों तक पहुँचा दिया जाए, क्योंकि एक तो घटना घट गई, लोग और पैनिक हो चुके हैं। घर में बच्चे हैं, रो रहे हैं, दूध की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है। ये सब चीज़ें जो है हर पूरे बिहार शरीफ में तकलीफ हो रही है, हर जगह से फ़ोन आ रहा है हमें। तो हम लोग को इसी चक्कर में हम निकले भी हैं, और जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक पहुँचा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो इस माहौल में कुछ ऐसा संदेश है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि आप लोग हाइपर ना होइए, आप लोग अफवाह में नहीं जाइए। दोनों समुदाय के लोग हैं, अभी बहुत तरह की बात करेंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इस तरीके से आके आपको अफवाह में ना फैलाया जाए। अपने मन में जो भी है निकाल दीजिए, क्योंकि ये कोई हिंदू समुदाय की चाल नहीं थी, न ये कि मुसलमान की चाल थी। ये कुछ समुदाय, कुछ ऐसे लोग हैं, कोई संगठन है जो चाहता है कि हम राजनीति करने के लिए दोनों समुदाय को लड़ाया जाए। बस, और आप लोग आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम लोग आपके साथ हैं, सदैव तत्पर रहे। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हैं, लेकिन लगातार काम पे लगे हुए हैं, जहाँ तक हमसे मुनासिब हो रहा है। सरकार जो इंटरनेट सेवा बंद की उससे आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, इंटरनेट सेवा बंद अभी फिलहाल होना ही चाहिए। इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलने से तो अच्छा है अब एक दिन में, कल शाम तक चालू हो जाएगा नॉर्मल, वरना आप देख रहे हैं कि वो सही फैसला लिया गया इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए। जब नेट नहीं रहने के बाद अब इतना फास्ट सुन रहे हैं कि हम ही नहीं रहे दुनिया में और हमको गोली लग गया है, तो आप सुनिए कि बाकी लोगों का क्या रहेगा अपना, इसलिए अफवाह पे ना ध्यान दें। और भी ज़्यादा दंगा फैल सकता था। बिल्कुल, अब नेट सेवा सही है, कल तक चालू कर दिया जाए। हमने बात भी रखी है कमिश्नर साहब से कि कल सुबह में थोड़ा ढील दिया जाए, 5 बजे से अपना जो अपना कर्फ्यू लगाया जाए या 144 लगाया जाए, लेकिन लोगों को दुकान खोल के माहौल को शांत किया जाए, बस ये अपील है। चलिए हमारे साथ कि आपके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुई है, सच बात है ये? देखिए, हमारे गाड़ी से आपको पानी का बोतल मिल सकता है, हवाई चप्पल मिल सकता है, गरीबों को चप्पल पहना देंगे, ठीक है, कुछ बिस्किट्स मिल सकता है गरीबों को खिलाने के लिए, पानी का बोतल हम रखते हैं हमेशा गरीबों को पिलाने के लिए, खुद रोज़ा में रह के पानी पिला रहे लोगों को, ये सब मिल सकता है। ये हथियार का हमें शौक़ नहीं है, और हमारे पूरे देख रहे हैं लोग सारे, हमको मारना होगा, अगर हमको मार के अगर आपको अमन सुकून मिल जाए तो मार दीजिए। हम सबसे ज़्यादा हिंदू सपोर्टर हैं आपके इलेक्शन में, उस समय भी हमारे हिंदू सपोर्टर हैं, हमारे मुस्लिम सपोर्टर हैं, और सब कोई सपोर्ट हमारा करते हैं। जो भी लोग हैं जिनको देश से प्रेम है, जो अपने ज़िला से प्रेम करते हैं, जो रियल में जो अपने भगवान से भी प्रेम करते हैं, वो हमसे भी प्रेम करेंगे। अब जो लोग नफरत करते हैं तो वैसे नफरत करने वाले लोग हैं तो रहेंगे। पूरी अफवाहें हैं, अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। चलिए, अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। और दानिश मलिक जी यहीं खड़ा है, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि इनको गोली लग चुका है और नहीं रहे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट हो चुके हैं, तो मौजूद है यहाँ पर। बहुत सारी कई बातें उन्होंने बताई हैं कि अफवाह पर ध्यान ना दे, और जो इंटरनेट सेवा जो बंद है वो बिल्कुल सही है। अगर इंटरनेट सेवा यहाँ पर रहती तो बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती, जिसके कारण दंगा और भी भड़क सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल बिहार शरीफ में माहौल एकदम शांत है। हमारे वीडियो को देखते रहिए लगातार, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। मैं सहमत हूँ, नमस्कार।